मार्च 2026 इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे आज हम आए हैं सूरत की जानी मानी हस्तियों से मिलने। जैसा कि आप जानते हैं कि वुमेन्स डे सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये महिलाओं के साहस, उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदें, उनकी उपलब्धि सबकी सराहना करने का दिन है। आज के दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी उपलब्धियों का सम्मान किया जाता है। और आज के दिन हमारा भी यही उद्देश्य है कि गुजरात के सूरत में अपने एक बिजनेस वुमन इंडिपेंडेंट तौर पे आगे आने वाली महिलाओं को आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानें, ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके और दूसरी महिलाओं को प्रेरणा मिल सके। नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज़। जैसा कि आज हम आए हैं सूरत के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से मिलने, हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने इनके बिजनेस की जर्नी की और जानते हैं इनकी जीवन कार्यशैली के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम सादिया है और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी 2016 से, जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम को जो है कंप्लीट कर लिया था। उसके वैकेशन में मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स एजुकेशन तो मुझे आगे कंटिन्यू करनी थी, लेकिन फॉर सम फाइनेंशियल रीज़न कर नहीं पाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा जो पैशन है उसी को मेरा प्रोफेशन बनाया जाए। तो तब से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। बीच में जो है मैंने फाइनेंशियल रीज़न की वजह से थोड़ा सा 1 से 2 साल मैंने एज अ हेल्पर ट्यूशन में जॉब भी की थी, लेकिन फिर भी दिल तो मेहंदी आर्टिस्ट बनने का ही था। तो 2018 से जो है मैंने अपनी जर्नी पे एकदम जो है वो अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया। और फिर जब मैंने पर्सनली इंस्टाग्राम ओपन किया ना, तब वहाँ पे मैंने देखा कि एज अ मेहंदी आर्टिस्ट भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि मेहंदी आर्टिस्ट मतलब एक मोहल्ले तक सीमित है या फिर एक शहर तक सीमित है, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया देखा तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम कर रहे थे। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली एंड देन मैंने अपने करियर को एज अ मेहंदी आर्टिस्ट अपना करियर मैंने बनाने का सोच लिया। और तब से लेके अभी तक डेली जो है मैं उसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रही हूँ और आज यह आपके सामने बैठी हूँ। एज अ मेहंदी आर्टिस्ट, जैसे कि प्रोफेशनल हो गया, बेसिक हो गया, तो कौन सा फील्ड, कौन सी कैटेगरी मेहंदी फील्ड के अंदर कौन सी कैटेगरी ज़्यादा ट्रेंड में है, किसकी डिमांड है मार्केट में? तो आर्टिस्ट की अलग अलग स्पेशलिटी है, जैसे फ्लोरल हो गया, ब्राइडल हो गया, फिर हो गया फिगर मेहंदी, और अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है ना वो है थीम मेहंदी की डिज़ाइंस। जैसे कि अभी बेबी शावर की मेहंदी हो गई तो उस पर थीम के रिलेटेड हमने डिज़ाइन बना दी। जैसे बेबी शावर के छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, इंगेजमेंट की है तो फिर क्या इंगेजमेंट के एलिमेंट्स हो गए, या फिर किसी को अपनी जर्नी अपनी मेहंदी के हैंड्स पे जो अप्लाई करवानी होती है। जैसे कि अभी किसी की मैरिज है, वो जैसे लंदन में हो रही है, वो ये इंडिया से है, तो वो इस तरीके से स्काईलाइन वगैरह क्रिएट करवाते हैं। तो कस्टमाइज मेहंदी का ज़्यादा ट्रेंड है अभी। अच्छा, जैसे कि बेसिक हो गई, एडवांस हो गई, ऐसी कोई आपके पास पिक्चर वगैरह या फिर कोई डिज़ाइन हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? और आपने अब तक कैसी कैसी मेहंदी लगाई है? मैंने अब तक जो है ब्राइडल है, फ्लोरल है, डिज़ाइनर, खफीफ, हर तरीके की डिज़ाइन लगाई। इवन मैंने फिगर वर्क भी जो है उस पर भी मैंने काम किया है। और स्पेशली हमने जो है एक बुक हमने डिज़ाइन की है मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए, जिसको अपनी मेहंदी की जर्नी स्टार्ट करनी हो और ऐसे कि हाउसवाइफ है, घर से निकल के वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने कन्वीनियंट टाइम पे वो मेहंदी को सीखना चाहते हैं, वो कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने हमारी ये जो बुक है सादिया ज़ीना बेसिक टू एडवांस बुक, वो हमने डिज़ाइन की है। इस बुक की खास बात ये है कि हमने इसमें बेसिक, एडवांस एंड ब्राइडल का जो कोर्स है वो कवर किया है। प्लस इसकी सबसे खास बात है जो इसको यूनिक बनाती है, प्रैक्टिस शीट अटैच की है, जिस पे आप मेहंदी को अप्लाई करके हज़ार बार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हमने बेसिक, एडवांस, ब्राइडल, जैसे मैंने बताया, पूरा कोर्स चैनल पर भी मिल जाएगी। तो इसके बुक को हमें बनाने का मकसद यही था कि जो घर से मेनली निकल के प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या फिर जो बहुत ज़्यादा 25,000 हो गए, 30,000 हो गए, अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा फीस, वो बहुत ही रिजनेबल और कम प्राइस में जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सके एज अ मेहंदी आर्टिस्ट। कितने सालों से आप इस फील्ड में हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आज 2026 में मुझे 10 साल हो जाएंगे। अच्छा,
अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो जाएंगे आपको। आपने 10 साल से जर्नी कर रहे हैं एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमन, एज अ मेहंदी आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। तो आपने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया होगा, काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। आपकी इस स्ट्रगल जर्नी में किन किन लोगों का आपको सपोर्ट रहा? ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी फैमिली का तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और अभी आफ्टर मैरिज मुझे मेरे इन लॉज का भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट है। मैं बताना चाहूँगी कि स्ट्रगल के बिना तो सक्सेस इनकम्प्लीट है। जब मैंने एज अ मेहंदी आर्टिस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब हम पहले से इतने फेमस थे नहीं, तो हम जो फेमस मेहंदी आर्टिस्ट थे ना, उनके साथ भी हम मेहंदी लगाने के लिए जाते थे। तो उनके साथ ऐसा होता ना कि जो हम अर्न करते थे उनका कुछ परसेंट हमें उनको देना पड़ता था, लेकिन उनकी जो डेस्टिनेशन होती थी ना, वो हमारे घर से जैसे पिपलोद हो गया, सिटी लाइट हो गया, फिर वेसू हो गया, इतना दूर दूर होता था। तो अब ट्रैवलिंग चार्ज में भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे लग जाते थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने हमने हमारे पैसे को बचाने के लिए हमने बस में भी ट्रैवल किया है। हमने अगर हमको डेस्टिनेशन पे 8 बजे पहुंचना होता था ना, तो मैं सच बता रही हूँ, हम 6:45 हमारे घर से निकल जाते थे, बिकॉज हमको बस का भी जो है वो ट्रैवल का टाइम उसमें लेना पड़ता था। यस जी। जो लोग मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट बनने के ख्वाब रखते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज? मेहंदी आर्टिस्ट के प्रोफेशन को चूज करना आज एक क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर जाता है। तो ज़रूर से इस प्रोफेशन पे भी आप चूज करिए। अच्छा, इस फील्ड में जो लोग उतरते हैं उसमें हर फील्ड के अंदर कंपटीशन तो होता ही है, और अपने साथ जो अपने कॉम्पिटिटर होते हैं, तो पहले पहले जो नए लोग इसमें शामिल होते हैं इस जर्नी में, वो काफ़ी नर्वसनेस फील करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगी, देखो अगर आप किसी ऑर्डर पे जाते हो और कोई आर्टिस्ट जो है वो आपसे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगा रहा है, और आप अभी बिगनर हो और कोई आपको आके कह जा रहा है कि आप नहीं अच्छी मेहंदी लगा रहे हो, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसको समझना है और आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। देखो प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर देन बेटर, तो आपको प्रैक्टिस ही जो है वो सक्सेस बनाएगी। जब हुनर और मेहनत एक साथ मिलते हैं ना, तो सक्सेस ना होना पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस करते रहिए और अपने जो सोचा है ना, बस उसके लिए काम करते रहिए, आप सक्सेसफुल होंगे ही जरूर। सूरत गुजरात के अलावा आपने कहाँ कहाँ अपनी ये मेहंदी डिज़ाइन को प्रदर्शित किया है? कहाँ कहाँ आपने जाकर मेहंदी के ऑर्डर किए हैं, उसके बारे में बताइए। वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि सूरत गुजरात के बाद अगर दूसरी कंट्री की या दूसरे स्टेट की बात आती है, तो वहाँ के कॉम्पिटिटरों के साथ अपने आप को कदम मिलाना काफ़ी टफ होता है। उसके बारे में आप बताइए। मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है मुझे अभी भी, दुबई, कतर, जिसके सब आती रहती है, लेकिन मैंने अभी इंटरनेशनल लेवल वर्क नहीं किया, बिकॉज मेरी बहुत छोटी सी अभी बेटी है, तो उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, वो मेरे बिना नहीं रह पाती, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैंने इंडिया में जो है वो यहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मैं ज़्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आती है। लेकिन स्टिल मैंने भरूच हो गया है, बुरहानपुर हो गया, इस तरीके से थोड़े से स्टेट पे काम किया हुआ है। जी। छोटी सी बच्ची होने के साथ, घर परिवार संभालने के साथ साथ आप अपना बिजनेस कैसे मेंटेन कर लेती हैं, उसके बारे में महिलाओं को प्रेरणा दीजिए। जी देखो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारा काम मैनेज करने के बाद जब हम ऑर्डर पे जाते हैं ना, तो मैं सच बताऊंगी, मेरी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी बेटी, उसका जो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मॉम, सब बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, तो उनका मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। उस वजह से भी आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं कामयाब हूँ, उनमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, महिलाओं को कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए आज के इस वुमेन्स डे के मौके पर? इंडिपेंडेंट होने के लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं जो खुद को साबित नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दौर में, आज की जनरेशन में महिला को जो है वो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। सबसे पहले तो खुद के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सही गलत अच्छे से चूज कर पाते हो। बेशक एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है, तो उसके भविष्य के लिए भी वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकती है। एंड ऑफ कोर्स
इंसान का हर समय सेम नहीं रहता, सारा टाइम सेम नहीं रहता। आज आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है कल अगर जाके आपका टाइम चेंज भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इंडिपेंडेंट होगे तो आप जो है आपकी फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट बन के खड़े होंगे सबसे पहले। तो इस वजह से तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, हर औरत को हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके। और हमारे चैनल के माध्यम से आज के दिन आप तमाम देश दुनिया की सर्वधर्म की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिससे कि बोला कि इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। एंड जो आप करना चाहते हो ना उसे सोच के मत रखो, उसको बस करने के लिए आप लग पड़ो। सफलता तो एक दिन आपको ज़रूर मिलनी है अगर आप ट्राई करते हो। जैसे मैंने बोला कि जब हुनर और मेहनत एक साथ जुड़ते हैं ना तो सक्सेस इम्पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, तो दर्शकों हमने जाना कि किस तरह इन्होंने अपना आर्ट से जर्नी स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन आज हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इनका कीमती टाइम हमें दिया और सभी महिलाओं को जागृत किया। ऐसे ही दूसरे आर्टिस्ट के साथ, दूसरी बिजनेस वूमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज़। नमस्कार।